हर साल हजारों लोग एक ऐसी मंजिल की ओर निकलते हैं जो सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। श्रीखंड कैलाश, जहाँ हर कदम पर प्रकृति अपनी शक्ति दिखाती है और हर मोड़ पर महादेव का आशीर्वाद महसूस होता है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो शरीर से ज्यादा रूह को बदल देती है। हमारी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली से हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव जाऊं, जहाँ के रास्ते बहुत कठिन थे लेकिन काफी सुंदर थे। हर घंटे नज़ारे बदल रहे थे। जाऊं विलेज पहुंचने तक का सफर काफी थकान भरा था। हमें ऑलमोस्ट 18 घंटे हो चुके थे सफर करते हुए। हम बहुत थक चुके थे। कुछ देर आराम कर फिर हमने अपना बैग सेट करा, जो हमें इंपॉर्टेंट सामान लेके जाना था। हमने अपने सारे ट्रैकिंग गियर्स रख लिए थे और ये था हमारा स्टे जाऊं विलेज में। अगले दिन सुबह हम जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अंधेरे में ही हम निकल जाते हैं अपनी टॉर्च लाइट लेकर, और रास्ते में हमें एक सेब पड़ा हुआ मिलता है, उसको भी हम अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था और हम सुबह जल्दी निकल गए थे। चलते चलते जब थोड़ा उजाला होता है तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। इतने सुंदर नज़ारे थे पर नीचे देख के डर भी लग रहा था। श्रीखंड कैलाश पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सिंघार से, जो कि बंद हो चुका था ऑफिशियली, तो इसलिए हम ऊपर जाऊं वाले रास्ते से जा रहे थे, जो कि जंगल से होते हुए निकलते हैं। वो बहुत सुंदर रास्ता था। चलते चलते हमें काफ़ी प्यास लग रही थी। हमारे पास पानी नहीं था। तभी हमें एक झरना दिखता है छोटा सा, हम उससे अपनी बॉटल भरते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पानी दिखाई देता है। लेफ्ट वाला तो ग्लेशियर पिघल रहा था, उसका पानी था, और राइट वाला था जो बादल फटा हुआ, उसका पानी। फिर हम पहुंचते हैं बराटी नाला। वहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे थे जो यात्रा करके वापस आ रहे थे। बराटी नाला पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक गए थे, तो हमने रेस्ट करने की सोची और फिर हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी। तो एक अंकल जा रहे थे, हमने उनको भी कॉफ़ी पूछी। अंकल ने बताया उनका कैंप ऊपर ही है, आप ऊपर मिलना, आप चाहो तो मेरे कैंप में भी आप आराम कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने एक बंदे को देखा जिसने अपने शरीर से बड़ा सामान उठा रखा था। उसको देख के तो हमें ऐसा लगा हमारा बैग क्या ही है। जैसे जैसे हम जंगल क्रॉस कर रहे थे उसके बाद बहुत सुंदर नज़ारे आने चालू हो गए। डे 2 ऑफ हमारी श्रीखंड यात्रा ताजपुर को रुकने वाला है। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे चढ़ाई करने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने थाचरू में स्टे करने का प्लान करा। वहाँ हम अगले दिन उठते हैं और फिर कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स लेते हैं। आप देखिए। और थाचरू में हमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिखी जो कि नीचे जा रही थी, क्योंकि ऑफिशियली यात्रा तो क्लोज हो चुकी थी। हम अनऑफिशियली जा रहे थे, तब हम अपने रिस्क पे थे। यह आज का हमारा स्टे थाचरू में। के पास बस उतर रहा हूँ। फिर हमने अपना बैग पैक करा। बैग पैक करके हमने नाश्ता करा। नाश्ता करके हम निकल गए आगे के लिए। आज का हमारा प्लान है थाचरू से निकल के सीधा भिंडवा स्टे करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और फिर कुछ शॉट्स लिए हमने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। थाचरू से टाइम हो रहा है 8:30 और हमारा प्लान है कि कल क्रॉस करके भिंडवा के आसपास जाए। रास्ता देख रहे हो आगे चलते हुए एहसास हुआ कि भाई जो कल चल रहे थे ना वो कुछ भी नहीं था। खड़ी चढ़ाई तो अब शुरू हुई है। अब रास्ते और खतरनाक होते जा रहे थे। हल्की सी भी गलती और गेम खत्म। ये ट्रैक जितना खतरनाक था उतना ही सुंदर। ट्रैक के बीच में एक अंकल दिखे जो कि ऑलमोस्ट 60-70 साल के होंगे। उनको देख के मेरी हिम्मत और बढ़ गई। फिर हम पहुंचते काली टॉप पहुंच के हमने थोड़ा आराम करा, माता जी से आशीर्वाद लिया, काली माता से परमिशन लिया आगे जाने, और फिर हम आगे की ओर चलेंगे। काली टॉप से चले थे, एक और सरप्राइज मिला। आगे का रास्ता दिखते ही होश उड़ गया। एकदम खड़ी ढलान थी, एकदम खड़ी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में ये रास्ता है, गलत तो नहीं आता। अब आगे के रास्ते काफ़ी बदलते जा रहे थे। कभी ढलान, कभी चढ़ाई, पत्थर ही पत्थर, और बारिश भी हो रही थी तो वो पत्थर फिसल भी रहे थे। फिर हम भीमतलाई पहुँचते हैं। वहाँ हमने देखा कि काफ़ी कैंप खाली पड़े हैं। वो लोग अपने कैंप पैक करके वापस जा रहे हैं। हम और सच बताऊँ तो कैंप के वो पीले और नीले रंग देख के जितनी खुशी हुई ना उतनी लाइफ में कभी नहीं हुई होगी। इंसानों को और कैंप को देख के जो ताकत आ रही थी ना इस ट्रैक पे, बयान नहीं करा जा सकता। रास्ते में हमें बहुत सारी भीड़ मिली। उन भीड़ों ने हमारा रास्ता रोक लिया
और डर ये लग रहा था कि कहीं कोई सीन ना मारे या हमें या उन भेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि साइड में बिल्कुल खड़ी ढलान थी, एकदम खाई जिसको बोलते हैं ना, वो थी कि हल्का सा भी लेफ्ट राइट हुए सीधा नीचे, कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और झरनों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि वो अच्छे तो लग रहे थे पर डरावने ज़्यादा लग रहे थे। पूरा ग्लेशियर है पीछे, उल्टी उल्टी करके कोई सब नहीं करते। बहुत अलग रास्ते भाई, यहाँ बहुत जगह घूमा हूँ पर लाइफ की कीमत यहीं आके बची। दिल्ली में रह के स्ट्रेस में रहता है, मरता है कई बार ऐसा मत जाओ, यहाँ के तो एक बार भी ऐसा थॉट नहीं भाई चला बंद करना है। हम काफ़ी थक गए थे और शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे, तो हमने एक कैंप देखा और हमने वहीं पे स्टे करने की सोची। उस जगह का नाम था ठाकुर कोट। मेरे पैरों से ज़्यादा मेरे फेस पे स्वेलिंग थी, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे लिप्स सब सूज चुके थे। ठाकुर कोट में रेस्ट करने के बाद हमने प्लान करा कि अगले दिन सुबह 2 बजे रात में निकल जाएंगे श्रीखंड के राज की यात्रा के लिए, ताकि हम सुबह अच्छे से दर्शन करके और वापस आ जाए। तो हम रात में ही निकल गए थे 3 बजे के आसपास, और हम निकले और बस निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। चलते चलते हमें एहसास हुआ अंधेरे में कि हम शायद रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि हमें भीमद्वार पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, सिर्फ पानी का तेज झर। रात में वाटरफॉल क्रॉस कर रहे हैं, अब पानी का झरना क्यों रहा है? फिर क्या महादेव को पुकार और महादेव ने सुना? ऐसा कभी हुआ? 2 फ्लैशलाइट दिखती हैं, वो हमारी तरफ ही आ रही थी। फिर हमने उनको अपनी फ्लैशलाइट से इशारा करा, फिर उनको लगा कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर हमने उनको बताया नहीं, हमें भी दर्शन करने जाना है। उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो। फिर हम उनको फॉलो करने लगे। वो काफ़ी तेज़ चढ़ रहे थे, हम उतनी स्पीड पे तो नहीं चढ़ सकते थे, बट ये कि चढ़ते चढ़ते रोशनी होने लगी और रोशनी में हमें काफ़ी कुछ दिखने लगा, तो हिम्मत बढ़ गई थी। पार्वती बाग पहुँच के हमने पार्वती माता के दर्शन की, आज्ञा ली उनसे आगे बढ़ने की, और फिर हमने देखा कि काफ़ी कैंप पैक हो रहे थे, क्योंकि यात्रा ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। कुछ ही कैंप थे वहाँ पे, एकदम कैंप तो लगे हुए थे बट उनको ऑपरेट करने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पे। यहाँ गए हम पार्वती बाग, और इस ऑक्सीजन की कैसे कैंपिंग है, क्रिसमस अभी भी बहुत कैंपिंग आती है। ऊंचे ऊंचे पत्थरों को पार करते हुए लगातार चलते हुए हम पहुँचते हैं नैन सरोवर लेक। समझ नहीं आया इतनी ऊंचाई पे क्या कोई लेक भी हो सकती है, हैरान हो गया मैं देख के। और जब उसकी स्टोरी सुनी मैंने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोर्ड पे तो सिर्फ 35 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट उन 35 किलोमीटर का भरोसा मत करना। ये यात्रा कम से कम मेरे ख्याल से 55 से 60 किलोमीटर की है, और असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। इतने ऊंचे पत्थर कि आपको हर कदम पे कम से कम 2 से 3 फीट पैर ऊपर करने हैं, हर बार, हर कदम पे। मतलब आप समझ रहे हो कितना एफर्ट लगने वाला है। ऐसे इसको श्रीखंड यात्रा नहीं बोलते, ये शरीर के खंड खंड कर देने वाली यात्रा है, और ये बिल्कुल सच बात है। शरीर बिल्कुल टूट चुका था, थक गए थे, मेरे से तो हो भी नहीं पा रहा था। मेरे पार्टनर ने मेरे से बोला कि भाई अगर तू नहीं जा सकता ना तो एक काम कर, तू रेस्ट कर, मैं होगा आता हूँ। उसने ये बात मेरे अच्छे के लिए बोली, बट मेरे को ऐसा लगा कि इसने मेरे को बोला तेरे से नहीं होगा। फिर तो पता नहीं कैसे इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर की मैं तो नॉन स्टॉप चलने लगा। इतना चलने के बाद भी बोर्ड पर लिखा हुआ था 2 किलोमीटर। फिर ऐसा लगा यार अब भी 2 किलोमीटर। फिर जब एक पहला दर्शन हुआ ना ग्लेशियर पर पहुँचने के बाद, एक हल्का सा ग्लिम्स दिखा जो श्रीखंड कैलाश का, क्या बताऊँ, वो जो जान में जान आ गई। हाँ भाई पहुँच ही गए। 2 किलोमीटर रह गया श्रीखंड जी, रास्ता बहुत खतरनाक है, चिमने साथ ये समझ में नहीं आ रहा होता है कैसे। ऊपर पहुंचने के बाद हमने अपने जूते उतारे और हम आगे बढ़े श्रीखंड के राज की तरफ। लेफ्ट राइट देखा तो सिर्फ बादल थे, हम बादलों के ऊपर थे। नीचे देखा तो ग्लेशियर, और जैसे जैसे श्रीखंड के राज की तरफ बढ़ रहा था, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था, बिल्कुल हल्का हो गया था। और बस मैं गया, मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा। मैं जाके वहाँ पे श्रीखंड के राज के सामने लेट गया और हाथ जोड़ के बस लेटा रहा। कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कोई मन्नत नहीं थी, कुछ मैं मांगने नहीं गया था। बस मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उनको, और सच बताऊँ तो मैं सच में समर्पित हो गया उनके लिए। क्या हो रहा है भाई वहाँ पे? जो भी गया होगा ना वो इस बात को मेरी तुरंत कनेक्ट कर लेगा कि कुछ तो है वहाँ पे यार, कुछ तो है। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक पत्थर के लिए मैं तो नहीं चल सकता इतने ऊपर, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी जर्नी श्रीखंड कैलाश की? आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा और मेरे साथ दर्शन करें आपने। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।